हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मॉर्गन है, मॉर्गन जब ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, स्पेसिफिकली जब उन्होंने आई कलर के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस परफॉर्म किया था, तो उनको रियलाइज हुआ कि जो आई कलर का जीन है ड्रोसोफिला के अंदर, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? एक्स क्रोमोसोम पे। इसी को फिर क्या बोला गया? एक्स लिंकेज या सेक्स लिंकेज। इसी तरह से कुछ और एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करते हैं एंड पता करते हैं कि एक्चुअल में जो बॉडी कलर का जीन है एंड जो विंग साइज का जीन है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो हम यहाँ पे जो ड्रोसोफिला है उनके जो कुछ कैरेक्टर हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन कैरेक्टर को लेके किस तरह से जो मॉर्गन है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। जैसे ये मान लेते हैं, ये हमने बनाया है एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन ने अपने जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उससे पता किया कि भाई इसमें जो जीन है, जैसे कि हम अगर कैरेक्टर लेते हैं कौन सा? बॉडी कलर। ड्रोसोफिला में जो बॉडी कलर का जीन है एंड आई कलर, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। बॉडी कलर, आई कलर एंड जो विंग साइज के जीन है, इवन और भी कई सारे करेक्टर थे जिनके जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। अब देखिए पता कैसे किया? भाई सिंपल सी बात है, जिन कैरेक्टर के लिए वो क्रॉस करते थे, मान लीजिए जैसे बॉडी कलर के लिए वो क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मतलब जो रेसिप्रोकल क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट अगर सेम ना आए, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या जाता है कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी रेसिप्रोकल क्रॉस का रेशियो सेम नहीं आता है तो एक्चुअल में दो वहां पे चांसेस होते हैं कि जो जीन है या तो साइटोप्लाज्म में होगा, अगर साइटोप्लाज्म में नहीं है तो वो कहाँ हो सकता है? सेक्स क्रोमोसोम पे। तो इस तरह से उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई केवल आई कलर नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे करेक्टर हैं जिनके जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। तो उन्होंने पता किया कि भाई एक्चुअल में जो इसका बॉडी कलर का जीन है, जैसे हम मान लेते हैं ये है किसका जीन? बॉडी कलर का, जीन ऑफ बॉडी कलर, जीन ऑफ आई कलर एंड जीन ऑफ विंग साइज, विंग साइज। इनके लिए इन्हें जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसका रेशियो, उसका रिजल्ट सेम नहीं मिला था। तो उन्होंने यहाँ से आइडिया लगाया, यहाँ से फाइंड आउट किया एक्चुअल में कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करना स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे जो बॉडी कलर है, ड्रोसोफिला के अंदर दो टाइप का बॉडी कलर मिलता है। बॉडी जो है इसकी या तो होती है ब्राउन या फिर येलो, ब्राउन एंड येलो। इनमें से जो डोमिनेंट है वो होता है क्या? ब्राउन। ब्राउन इज डोमिनेंट एंड येलो बॉडी कलर जो है ये क्या होता है? रिसेसिव। ऐसे अगर हम बात करते हैं आई कलर के बारे में, आई कलर के केस में जो आई कलर है डोमिनेंट तो होता है कौन सा? रेड। रेड आई जो है ड्रोसोफिला के अंदर ये होती है डोमिनेंट ट्रेट। एंड जो वाइट आई है, वाइट आई क्या है? रिसेसिव ट्रेट। वाइट, रेड इज डोमिनेंट एंड वाइट आई ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट। एंड जो विंग साइज है, विंग्स का जो साइज होता है, अगर नॉर्मल साइज है, अगर साइज नॉर्मल है तो ये तो होता है क्या? डोमिनेंट ट्रेट। एंड अगर जो विंग का साइज है वो कैसा हो? शॉर्ट हो, मिनिएचर हो, ये होता है रिसेसिव ट्रेट। तो विंग साइज अगर नॉर्मल है, नॉर्मल विंग साइज, ये तो कैसा होता है? डोमिनेंट ट्रेट। और अगर विंग्स काफी छोटे हैं, मिनिएचर हैं, अगर विंग्स काफी छोटे हैं, मिनिएचर हैं, मिनिएचर काफी छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रिसेसिव ट्रेट। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना होता है, एक्चुअल में जो फर्स्ट लेटर है हम लेते हैं किसका? रिसेसिव का।
जैसे यहाँ पे बॉडी कलर में ब्राउन इज डोमिनेंट बट येलो इज रिसेसिव, तो येलो जो रिसेसिव है, रिसेसिव का यहाँ पे हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर यानी कि वाई, और डोमिनेंट के लिए क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे वाई प्लस। प्लस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसका फर्स्ट लेटर लेंगे एंड डोमिनेंट के लिए क्या करेंगे, बस उसमें सुपरस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे, प्लस। तो येलो के लिए वाई लेंगे एंड ब्राउन के लिए क्या लेंगे, वाई प्लस। ऐसे ही यहाँ पे व्हाइट आई क्या है, रिसेसिव है, तो व्हाइट आई के लिए क्या लेंगे, डब्लू, व्हाइट के लिए डब्लू एंड रेड आई के लिए क्या लेंगे, डब्लू प्लस, डब्लू प्लस। ऐसे ही विंग साइज मिनिएचर क्या है, रिसेसिव, तो जो भी रिसेसिव है उसका फर्स्ट लेटर ये हो गया मिनिएचर के लिए एम, एंड नॉर्मल के लिए क्या लेंगे, एम प्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो रिसेसिव होता है उसके लिए क्या लेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे, एंड जो डोमिनेंट है या जो वाइल्ड अलील है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, प्लस लगा के, प्लस का साइन लगाएंगे, वो हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोमिनेंट। अब देखिए जो तीन यहाँ पे कैरेक्टर लिए गए हैं, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज, इनको यूज करके एक्चुअल में जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने दो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए हैं, और इनके बारे में एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर एक दिया है क्रॉस ए, तो क्रॉस ए जो है एनसीईआरटी में जहां पे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दिया है, उसी का जो नेक्स्ट पेज है वहां पे दो क्रॉस दिए हुए हैं, लेफ्ट में दिया है क्रॉस ए, राइट में दिया हुआ है क्या, क्रॉस बी। जो क्रॉस ए है, क्रॉस ए के अंदर आप देखेंगे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें कैरेक्टर क्या है, बॉडी कलर एंड आई कलर, एंड उसके बाद में दिया हुआ है राइट साइड में कौन सा, क्रॉस बी। तो जो क्रॉस बी है, क्रॉस बी में ये दोनों कैरेक्टर हैं, आई कलर एंड विंग साइज, इनके लिए क्या है, क्रॉस बी। तो दो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस दिए हुए हैं जो कि मॉर्गन ने परफॉर्म किए थे, किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। कैरेक्टर कितने हैं यहाँ पे, तीन हैं। कौन कौन से, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। जो क्रॉस ए दिया हुआ है, क्रॉस ए किसके लिए है, बॉडी कलर एंड आई कलर के लिए, एंड जो क्रॉस बी दिया है वो किसके लिए है, आई कलर एंड विंग साइज के लिए। पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रॉस ए के बारे में। देखिए दोनों क्रॉसेस को करने का मतलब समझने का जो पैटर्न है बिल्कुल सिंपल है, एक मतलब एक जैसा ही है, सेम है। आप अगर एक क्रॉस को समझ लेते हैं तो दूसरा जो क्रॉस है बिल्कुल सेम पैटर्न में आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहले क्रॉस ए के बारे में। देखिए क्रॉस ए, इसमें इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फीमेल है यहाँ पे, अब देखिए इसमें जो पैटर्न है थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे ये फीमेल एंड ये मेल। फीमेल के पास में क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम, तो मान लेते हैं ये हमने क्या बनाए हैं, एक्स क्रोमोसोम। इस तरह से अगर हम बना रहे हैं लाइन तो ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। एंड जो मेल है, मेल के पास में क्या होता है, एक तो होता है एक्स और एक क्या होता है, वाई। वाई को हम इस तरह से बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन अगर बना रखी है तो वो क्या है, एक्स है। एंड अगर थोड़ा सा इस तरह से फोक टाइप बना रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है वाई क्रोमोसोम। मेल के पास में एक्स एंड वाई, फीमेल के पास में होते हैं दो एक्स। एंड ये जो कैरेक्टर हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला क्रॉस है, क्रॉस ए, क्रॉस ए किन किन के लिए है, बॉडी कलर एंड आई कलर के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर जो क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस स्टार्ट किया उन्होंने कहाँ से, रिसेसिव से। मतलब जो फीमेल है, फीमेल के पास में रिसेसिव ट्रेट है, तो रिसेसिव ट्रेट में देखिए बॉडी कलर रिसेसिव कौन सा होता है, येलो, तो येलो के लिए क्या लिखेंगे, वाई। एंड जो आई कलर है वो रिसेसिव क्या होता है, वाइट, तो वाई डब्लू। और इस वाले एक्स पे भी क्या आएगा, वाई डब्लू। दोनों जो एक्स हैं फीमेल के, उनमें जो ट्रेड है या जो जीन है एक्चुअल में कौन सा है, रिसेसिव है। बॉडी कलर हो जाएगा येलो एंड आई कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाइट। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, येलो वाइट, येलो वाइट। इसके बाद में बात करेंगे मेल के बारे में। मेल या यहाँ पे डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये है कि जो बॉडी कलर है वो तो कैसा है, ब्राउन है। तो ब्राउन बॉडी के लिए वाई प्लस। देखिए जो आपको जीन लेने हैं ये किस में लेंगे आप, मतलब किस पर रिप्रेजेंट करेंगे आप, एक्स क्रोमोसोम पे। वाई पे नहीं होगा, वाई पे इन तीनों कैरेक्टर का जीन नहीं होता। वाई पे ना तो बॉडी कलर का जीन है, नहीं आई कलर का जीन है, और नहीं विंग साइज का जीन है। जो भी जीन है कहाँ पे है, ये एक्स क्रोमोसोम पे।
तो ये हो गया वाई प्लस एंड आई कलर होता है इसमें क्या, रेड, तो ये हो गया डब्ल्यू प्लस। अब देखिए वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो बॉडी कलर कैसा हो गया ब्राउन एंड आई कलर कैसा हो जाएगा रेड। लेकिन आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, वाइल्ड टाइप। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्रेट हैं। वाइल्ड का मतलब होता है क्या, डोमिनेंट। तो बॉडी साइज के लिए सॉरी जो बॉडी कलर है उसके लिए डोमिनेंट क्या है यहाँ पे, ब्राउन है। एंड जो आई कलर है उसके डोमिनेंट क्या है, रेड। तो सिंपल सा आप वाइल्ड टाइप भी लिख सकते हैं। वाइल्ड का लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया पेरेंट के बारे में। अब इनमें जब क्रॉस होगा तो इससे आती है क्या, नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देखिए बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, बाकी जो क्रॉस है काफी सिंपल है। ये फीमेल एंड ये मेल। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे हम बात करें पहले फीमेल के बारे में। फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, फीमेल के पास में होते हैं दो एक्स। एक तो एक्स आएगा कहाँ से, मदर से। दूसरा एक्स कहाँ से आएगा, फादर से। एक एक्स मदर से आता है, दूसरा एक्स कहाँ से आता है, फादर से। ये मदर है, मदर के पास में दोनों एक्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। दोनों एक्स पे रिसेसिव जो अलील है वो प्रेजेंट है, वाई एंड डब्ल्यू। तो दोनों में से कोई भी एक्स ले लेते हैं, दोनों एक्स एक ही जैसे हैं, तो आपने मान लिया कि कोई भी एक्स ले लो आप। ये हो गया कौन सा, फीमेल वाला एक्स आ गया, ये वाई डब्ल्यू। अब इसके बाद में दूसरा एक्स कहाँ से आएगा, फादर से। फादर के पास में तो एक ही एक्स होता है, तो फादर के पास में जो भी एक्स है वो एक्स ट्रांसफर होगा किसके पास में, फीमेल के पास या डॉटर के पास। तो जो डॉटर बनेंगी यहाँ पे, एक एक्स तो ले लिया कहाँ से, मदर से, मतलब इन दोनों में से कोई भी ले लो, एक जैसे हैं। एंड यहाँ से एक्स आएगा कौन सा, ये वाला जो ऊपर है, यही क्योंकि एक्स है यहाँ पे। तो ये आ गया क्या, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। मतलब F1 के अंदर जो डॉटर का फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है उस पे तो दोनों जो अलील हैं, दोनों जो जीन है वो कैसे हैं, रिसेसिव हैं। दूसरा वाला जो एक्स है उस पे कैसे हैं, डोमिनेंट है। वाई प्लस की वजह से जो बॉडी कलर है वो तो कैसा हो जाएगा, ब्राउन। एंड डब्ल्यू प्लस की वजह से जो आई कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड। लेकिन जैसे मैं आपको बताया डोमिनेंट के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वाइल्ड टाइप। यहाँ पे जो फीमेल है एक्चुअल में, फीमेल कैसी हो जाएगी अब, वाइल्ड टाइप। F1 के अंदर मतलब जो डॉटर आती हैं वो कैसी है, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड का मतलब है यहाँ पे डोमिनेंट। अब बात कर लेते हैं सन के बारे में। सन के पास में फादर से तो क्या आता है, वाई। जैसे ये फादर, एक तरह से फादर से क्या आएगा, वाई आएगा सन के पास में, तो यहाँ से तो लेना है आपको वाई। एंड मदर से क्या आता है, एक्स। मदर के पास जो एक्स है, दोनों एक्स एक ही टाइप के हैं, तो दोनों में से कोई भी एक्स आप ले सकते हैं। ये ले लिया आपने एक्स फ्रॉम मदर, तो एक्स पे क्या है, वाई डब्ल्यू है। एंड फादर से क्या लेना है, वाई लेना है, तो फादर से ले लिया ये वाई। दोनों क्या है यहाँ पे, रिसेसिव है। वाई का मतलब क्या होता है, येलो बॉडी कलर। एंड डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाइट आई कलर। तो ये हो गई F1 जनरेशन। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, आप देखेंगे F1 के अंदर, F1 के अंदर जो फीमेल आई है, फीमेल अब कैसे हो चुकी है, वाइल्ड यानी कि डोमिनेंट। एंड जो मेल है वो कैसा हो चुका है यहाँ पे, रिसेसिव। जबकि पेरेंट के अंदर क्या था, पेरेंट के अंदर बिल्कुल अपोजिट था। पेरेंट के अंदर आप देखोगे जो फीमेल है, फीमेल कैसी ली थी, रिसेसिव। लेकिन F1 में जो फीमेल है वो डोमिनेंट हो चुकी है। पेरेंट के अंदर जो मेल था वो कैसा था, डोमिनेंट। लेकिन F1 के अंदर जो मेल है वो कैसा हो चुका है, रिसेसिव। ये तो हो गई बात किसकी, F1 जनरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे आएगी, इन दोनों की क्या होगी, यहाँ पे मैटिंग होगी और उससे आएगी F2 जनरेशन। तो पहले हम लिखेंगे F2 जनरेशन में मेल के बारे में, फिर हम लिखेंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में पहले हम लिख लेंगे मेल के बारे में, फिर हम देखेंगे फीमेल के बारे में। अब देखिए मेल, यहाँ पे ये पेरेंट है। अब एक चीज़ आपको ध्यान से ये समझनी है कि जो मेल सॉरी जो फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट से अगर आपसे पूछा जाए कि जो फीमेल पेरेंट है ये कंपोजिशन है, तो यहाँ पे गैमेट कितने टाइप के बनेंगे इससे। एक्चुअल में जो गैमेट है यहाँ पे, हो सकता है आपको लगेगा दो टाइप के नहीं बनेंगे, यहाँ बनेंगे टोटल 4 टाइप के गैमेट। भाई एक तो ये हो गया वाई डब्ल्यू वाला एक्स क्रोमोसोम, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात है, जो क्रोमोसोम का पेयर है वो क्या होगा, अलग होगा। जब वो पेयर अलग होगा तो हर एक जो क्रोमोसोम है वो गैमेट में जाएगा। एक तो चलो गैमेट हो जाएगा ये वाला,
एक गैमेट हो जाएगा ये वाला, फीमेल की बात कर रहे हैं हम, दो तो गैमेट ये हो ही जाएंगे। दो टाइप के गैमेट यहाँ पे और बनेंगे, क्योंकि जब हम बात करें म्योसिस, गैमेट कैसे बनते हैं, म्योसिस से। म्योसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। दो टाइप के तो गैमेट बन ही जाएंगे, और ये जो गैमेट बनेंगे कौन कौन से, वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये बनेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कौन से टाइप हैं, पेरेंटल टाइप हैं। दो टाइप तो ये हो जाएगा, दो टाइप और बनेंगे। दो टाइप और कौन कौन से होंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगा इनके बीच में। भाई मियोसिस में जो पेकाइडिन स्टेज आएगी, पेकाइडिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर होगा इन दो एक्स के बीच में, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाई है ये तो आ जाएगा इधर, और ये जो वाई प्लस है ये चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से दो टाइप के गैमेट और बन जाएंगे, कौन कौन से, ये जो वाई है देखिए, ये वाई प्लस चला गया कहाँ पे, ऊपर। तो ऊपर क्या हो गया, वाई प्लस डब्ल्यू, एंड नीचे क्या हो जाएगा, ये वाई आ जाएगा नीचे, तो नीचे क्या बन जाएगा, वाई डब्ल्यू प्लस। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो फीमेल गैमेट हैं, इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये बनेंगे चार टाइप के, कौन कौन से, देखो बिना क्रॉसिंग और वाल बनेंगे दो, विदाउट क्रॉसिंग और कौन कौन से बनेंगे, वाई डब्ल्यू, दूसरा होगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ये तो जाएंगे दो टाइप के गैमेट। अच्छा, ये जो टाइप होंगे दो गैमेट, ये बनेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि कैसे हैं, पेरेंटल है, ये बन रहे हैं बिना क्रॉसिंग ओवर के। जो पेरेंटल टाइप बनता है, जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बनता है, वो गैमेट बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। एंड दो बनेंगे किससे, म्योसिस से, क्रॉसिंग ओवर से, मतलब म्योसिस होकर सारे बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर से बनेंगे बाकी के दो टाइप रिकॉम्बिनेट। उसमें क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई प्लस डब्ल्यू। इस तरह से यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाएगा, तो गैमेट बन जाएंगे चार टाइप के। अब आते हैं मेल पे। जो मेल है भाई, मेल के पास में एक एक्स है, दूसरा वाई है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, मतलब ये प्रॉपरली होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसमें इन दोनों के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ये दोनों तो एक्स हैं, जो जीन इसके पास में वही जीन इसके पास में। भाई यहाँ पे तो जो जैसे वाई डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, एक्स के पास में तो है लेकिन वाई के पास में नहीं है, तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो मेल के केस में तो क्या होगा, केवल दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कौन कौन से, एक बनेगा वाई डब्ल्यू और दूसरा जो है ये कौन सा होगा, वाई होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले बात कर लेते हैं हम मेल के बारे में। देखिए मेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल के पास में फीमेल पेरेंट से तो क्या आता है, एक्स आता है, एंड जो मेल पेरेंट है वहां से क्या आता है, वाई। अब जैसे यहाँ पे ये मदर है भाई, F2 के लिए F1 जो है मदर है, तो जो F1 ये मदर है, यहाँ पे जो X है दो टाइप के हैं। एक तो X ये वाला है जिसपे दोनों कैसे अलील हैं, रिसेसिव है। दूसरा X ये वाला है जिसपे जो अलील है वो कैसे हैं, डोमिनेंट वाले हैं, Y प्लस डब्ल्यू प्लस। हमें क्या करना है, दोनों X को 1 बाय 1 लेना है। पहले हम ले लेते हैं कौन सा वाला X, ऊपर वाला X ले लेते हैं। इस X के साथ में क्या रख देंगे हम, Y रख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर नीचे वाला x ले लेंगे, और फिर देखो फादर से तो फिक्स है, अगर आप सन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फादर से केवल क्या लेना है, y लेना है। तो ये रहा फादर का y, ये जो y है। मदर से क्या लेना है, x, और जो x है ये दो टाइप, दो नहीं एक्चुअल में चार टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया दो तो हो जाएंगे पेरेंटल वाले, और दो कौन से हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट, जो कि किससे बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर से। तो पहले हम लिखेंगे पेरेंटल वाले, फिर हम लिखेंगे कौन से, रिकॉम्बिनेंट। तो दो जो एक्स हैं, दो टाइप के जो गैमेट हैं जो कि पेरेंटल टाइप है, वो क्या होंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पे, पहले तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाला जो एक्स है ये ले लेते हैं। ऊपर वाला एक्स लिया आपने, ये लिया आपने ऊपर वाला एक्स, ये क्या है, वाई डब्ल्यू। ऊपर वाला एक्स लिया और इसके साथ में क्या लगा दिया, ये वाला वाई, तो ये ले लिया वाई, फादर से वाई ले लिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, ये नीचे वाला, ये वाला जो एक्स था जिसके पास में दोनों डोमिनेंट है, ये वाला ले लेते हैं अब एक्स। तो मदर से इस बार आपने क्या किया, ये वाला एक्स ले लिया जिसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। एंड फादर से तो क्या लेना है यहाँ पे, वाई, क्योंकि सन के पास में फादर से केवल वाई आता है। ये तो बन गए दो टाइप, कौन से बने हैं, ये पेरेंटल वाले, कोई क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं हुआ है। अब दो टाइप और बन जाएंगे, कौन से, रिकॉम्बिनेंट। तो जो रिकॉम्बिनेंट है उनको हम लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं पेरेंटल, एंड राइट साइड में क्या लिखे हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आप देखोगे बस, देखो एनसीईआरटी के अंदर ये वाला जो कॉम्बिनेशन इसको ऊपर लिख रखा है, इसको लिख रखा है नीचे, तो बात खैर एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप पहले डोमिनेंट वाला लेते हो, पहले रिसेसिव वाला, इसको उसमें ऊपर दिया है, एंड ये वाला जो कंपोजिशन आप देखोगे वो नीचे दिया है। अब बस में आते हैं हम किस पे, क्रॉसिंग ओवर पे। तो इससे दो टाइप के एक्स और बन जाएंगे, कौन कौन से, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिशन क्या आएगा,
एक तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, जैसे ये जो y था इनमें होगा क्रॉसिंग ओवर, ये y तो चला गया नीचे एंड ये y प्लस कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो ये वाला y जब ये वाला जो y है इसके साथ ये चला गया नीचे और ये जो y प्लस है ये कहाँ गया, ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वजह से दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे और बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा कौन सा, y डब्ल्यू प्लस, इसके साथ में क्या लगा देना है, ये y, और दूसरा क्या होगा y प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, इसके साथ में लगा देना है क्या, ये वाई क्रोमोसोम। बस ये करना है इसमें भाई। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे दो टाइप के जो एक्स क्रोमोसोम है ये और बन जाएंगे। कौन कौन से, वाई प्लस को ऊपर ले जाओ एंड वाई को नीचे ले आओ। जब वाई प्लस ऊपर जाएगा तो एक तो हो गया कौन सा, वाई प्लस डब्ल्यू, और नीचे कौन सा बन जाएगा, ये वाई डब्ल्यू प्लस। तो ये पहले हमने ले लिया कौन सा, वाई डब्ल्यू प्लस वाला, वाई डब्ल्यू प्लस, इसके साथ में ये हो गया एक्स क्रोमोसोम, और नीचे ले लिया वाई कहाँ से, फादर से। उसके बाद में नीचे वाला कौन सा ले लिया हमने, वाई प्लस डब्ल्यू, और फिर ये वाई क्रोमोसोम। तो ये हो गए कौन से, मेल, जो मेल है उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में। ये पेरेंटल टाइप देख रहे हैं यहाँ पे बिना क्रॉसिंग ओवर के, ये कौन से हैं, रिकमेंड। देखिए जब आपने मेल के बारे में आप देख चुके हैं, अब फीमेल के लिए आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फीमेल के लिए बस करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है। फीमेल के केस में क्या होता है, जहां पे भी वाई है वहां पे क्या लगाना है, एक्स लगाना है। अच्छा, एंड एक्स कौन सा वाला एक्स लेना है, ये ध्यान रखना है भाई। सिंपल से जब मेल बनाते हैं तो मेल के केस में क्या होता है, मदर से लेते हैं एक्स एंड फादर से भी क्या लेते हैं, फादर से लेते हैं वाई। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फादर से क्या ले रखा है, वाई ले रखा है, फादर से ले रखा है वाई। तो जहां पे भी ये वाई है वहां पे आप एक्स लेना है। और कौन सा एक्स लेना है, वो एक्स जो कि फादर के पास में है, मतलब ये वाला एक्स लेना है आपको भाई। फादर के पास में तो यही वाला एक्स है। सन के लिए आपने क्या लिया था, वाई लिया था। डॉटर के लिए आप क्या लोगे, एक्स लेंगे। जो फादर के पास में एक्स है वो लेना है। बाकी जो मदर वाला एक्स है वो तो हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो भी चार जगह जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है वाई डब्ल्यू। क्योंकि फादर वाला जो एक्स क्रोमोसोम है उससे रिप्लेस कर देना है किसको, वाई को। तो क्या बन जाएगी यहाँ पे, डॉटर। तो बस इन चारों को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो डॉटर के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो एक्स तो बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे इसको हम देख रहे हैं, मान लीजिए। तो इसमें एक्स तो ये रहा क्या, वाई डब्ल्यू। अब नीचे क्या था, वाई था। तो फादर वाला जो एक्स है वो ले लेंगे कौन सा, वाई डब्ल्यू। अब मतलब ये वाला हो गया। अब इसको ले लेते हैं ये वाला। तो इसमें ऊपर जो हमने लिखा है ये तो क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। नीचे क्या आता है यहाँ पे, वाई क्रोमोसोम था, वाई की जगह लिखेंगे एक्स। कौन सा एक्स, फादर वाला जो एक्स है, कौन सा, वाई डब्ल्यू। बस ये फादर वाला जो वाई डब्ल्यू है बस ये आपको लिखना है। अब आते हैं हम इधर। इधर हमने पहले क्या लिखा था, ये वाई डब्ल्यू प्लस लिखा था। तो ये तो रहा वाई डब्ल्यू प्लस, ये तो एक्स क्रोमोसोम है। ये रहा वाई, वाई को रिप्लेस करेंगे किससे, वाई डब्ल्यू से। तो इसके साथ में आ जाएगा ये वाई डब्ल्यू। ये क्या था, वाई डब्ल्यू प्लस, इसके साथ में आ गया कौन सा, ये वाई डब्ल्यू। एंड इसको ले लेते हैं अब, वाई प्लस डब्ल्यू। ये था कौन सा, वाई प्लस डब्ल्यू। इसके साथ में ये वाई था, इसलिए क्या लिख देंगे, वाई डब्ल्यू। तो एक्चुअल में हमने कुछ नहीं किया, बस जहां पे भी वाई क्रोमोसोम था उसकी जगह ले लिया है कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। एंड एक्स कौन सा लेना है, जो कि फादर के पास में था। बाकी मदर वाले तो कॉम्बिनेशन सेम ही रखने हैं, ठीक है। तो अब ये हो गए फीमेल के बारे में। ये तो हमने लिखा था यहाँ पे मेल के बारे में, और फिर ये फीमेल। जैसे ये जो हमने लिखे हैं ये तो थे मेल, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी हाँ, ये जो चार लिखे हैं ये दोनों एंड ये दोनों, ये क्या लिखे हैं हमने, मेल लिखे हैं। ये पूरा एंड ये पूरा, ये मेल है। एंड इनके बाद में ये एंड ये क्या लिखे हमने, फीमेल, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो ये मेल, ये भी मेल, और ये फीमेल है एंड ये भी फीमेल है। तो अगर आप वैसे समझ जाएंगे इसमें, ये जो वाई क्रोमोसोम है उससे, ये पहले मेल के बारे में लिखा है, ये लिखा है फीमेल के बारे में। अच्छा, ये जो, अच्छा इसके अलावा आप देखोगे जैसे ये मेल लिखे हैं और ये फीमेल,
यहाँ पे ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। लेकिन हमने क्या किया है, जो पेरेंटल टाइप है उनको यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वाला केस नहीं है। जो भी क्रॉसिंग ओवर वाले हैं वो हमने कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर से जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो ये तो है पेरेंटल टाइप और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट। F2 जनरेशन में इधर जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वो तो क्या है, पेरेंटल। ये तो कौन से हैं, पेरेंटल टाइप है। एंड इधर जो लिखे हैं ये कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट। अब देखिए बात ये आती है कि मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इनको यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप के मेल एंड फीमेल मिले हैं एंड जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के मेल एंड फीमेल मिले हैं, इनका परसेंटेज क्या था, इसको हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए लिंकेज के केस में जो पर्सन एक्सपेरिमेंट करता है, जो रिजल्ट मिलता है, बस वो जो रिजल्ट है वो आपको याद करना होता है, पहले से हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे मेंडल के केस में क्या होता था, मेंडल वाले जो रिजल्ट हैं वो तो पहले से भी आ जाते हैं, मतलब आप मैथमेटिकल उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्रॉस मतलब ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लिंकेज में जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस होगा या कोई सा भी क्रॉस हो, मतलब मोनोहाइब्रिड की तो बात अलग है खैर, लेकिन जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या मिलेगा, लिंकेज। भाई मोनोहाइब्रिड में तो ऑब्वियस सी बात है लिंकेज होगा नहीं, क्योंकि हम सिंगल जीन को स्टडी करते हैं। लेकिन जब भी डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे किसके, मतलब लिंकेज वाला जो केस होगा, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। पेरेंटल जो है यहाँ पे मिलते हैं इनको कितने, 98.7%। एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो इनको मिलते हैं कितने, 1.3%। पेरेंटल कितने हैं, 98.7%। एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितने हैं, 1.3%। अब ये हो सकता है कि आपको इसको देख के तो ये लगेगा कि भाई जितने ये आ रहे हैं उतने ये आ रहे हैं, मतलब ये भी 50% एंड ये भी 50%। ये तो हमने ऑन पेपर जब हमने इसको किया है तब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई ये भी बन रहे हैं ये भी बन रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इनका परसेंटेज सेम नहीं होगा। अच्छा सेम क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले। सबसे मेन रीज़न क्या है यहाँ पे, ये जो F1 है, देखो F1 यानी कि जो फीमेल है, फीमेल से जो गैमेट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगा कौन सा, YW। दूसरा कौन सा बनेगा, Y+W+। ये तो हो गए 2 टाइप के गैमेट। अच्छा ये दो जो गैमेट बनेंगे YW एंड Y+W+, ये बनते हैं बहुत ज़्यादा, इनका जो अमाउंट है, इनका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा होगा। एंड बाकी के जो 2 गैमेट हैं, 2 टाइप के गैमेट हैं, कौन कौन से, एक बनाया हमने कौन सा, जैसे एक ये बनाया ये YW+ और दूसरा कौन सा बनाया Y+W। तो ये वाला और ये वाला जो बना है, ये बना है किससे, क्रॉसिंग ओवर से। जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनते हैं वो बनते हैं किससे, क्रॉसिंग ओवर से, एंड काफ़ी कम बनते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे फीमेल से 4 टाइप गैमेट तो बन रहे हैं, लेकिन उनमें से जो 2 गैमेट है ये तो बहुत ज़्यादा बनेंगे। एंड बाकी के जो 2 गैमेट है, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन वाले गैमेट है ये क्या बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। जो पेरेंटल टाइप है ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जब पेरेंटल वाले गैमेट बहुत ज़्यादा बनेंगे तो पेरेंटल वाली जो प्रोजेनी है ये भी बहुत ज़्यादा आएंगी। भाई प्रोजेनी किससे बनेंगी, गैमेट से बनेंगी। जब गैमेट ज़्यादा कौन से हैं, पेरेंटल टाइप, तो प्रोजेनी ज़्यादा कौन सी आएंगी, पेरेंटल टाइप। एंड जो रिकॉम्बिनेंट वाले गैमेट बनते हैं वो कम बनते हैं। जब रिकॉम्बिनेंट गैमेट ही कम बनेंगे तो रिकॉम्बिनेंट जो प्रोजेनी है वो भी क्या आएंगी, कम आएंगी। तो ये आती है कितनी, 1.3%। अब हम ये पहले से पता नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कि कितना आने वाला है। वो जो एक्सपेरिमेंट होगा, जो रिजल्ट आएगा उसी को बस हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मॉर्गन को ये रिजल्ट यहाँ पे मिला था। पेरेंटल कितने मिले थे, 98.7%। एंड जो रिकॉम्बिनेंट वो कितने मिलते हैं, 1.3%। इसको हम पहले से कैलकुलेट नहीं करते, जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है बस उसी को हमें मानना होता है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि भाई पेरेंटल कितना % आने वाला है। भाई उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जैसे क्रोमोसोम के आपने जो क्रॉस किया है, अब क्रोमोसोम पे तो जीन कई सारे हैं। अब डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपने कौन से जीन लिए हैं। मान लीजिए आपने जीन ले लिए काफ़ी पास वाले, तो पास वाले अगर जीन है तो यहाँ पे तो पेरेंटल टाइप बहुत ज़्यादा होगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट है वो बहुत कम होगा। मान लीजिए आपने जीन ले लिए, एक तो ये लिया है और फिर एक मान लीजिए आपने ले लिया ये वाला। अब इस केस में क्या होगा, ये थोड़े से दूर हो गए, तो अब जो है पेरेंटल थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड जो रिकॉम्बिनेंट है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब फिर भी पेरेंटल रहेगा तो खैर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा ही, लेकिन ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा जीन के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस है उन जीन के बीच में वो बढ़ जाते हैं एंड रिकॉम्बिनेंट के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से
जो रिकॉम्बिनेशन है उसमें आपको हमेशा अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है अगर अलग अलग कैरेक्टर के जीन को यहाँ पे कंसिडर किया गया है तो हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमने बस क्या किया कि दो कैरेक्टर यहाँ पे ले लिए। अब हमें ये नहीं पता कि वो कैरेक्टर के जो जीन है उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो पास पास में है या दूर दूर है। जब क्रॉस होता है, अगर मान लीजिए पेरेंटल बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैं बोल देता कि भाई जो जीन है वो बहुत पास पास में है, क्योंकि इन्होंने क्या शो किया है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज शो किया है। एंड मान लीजिए जो जीन है अगर वो कंपेरेटिवली थोड़े से दूर होते हैं तो पेरेंटल जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड जो रिकॉम्बिनेशन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बस कि अगर लिंकेज वाला केस है, लिंकेज वाले केस में जो भी रेशियो है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा कैसे आते हैं, अलग आते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, क्रॉस ए। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, इसको अब एनसीईआरटी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्रॉस ए, और क्रॉस ए के अंदर आप देखेंगे ये यहाँ पे ये रहे पेरेंटल टाइप, और ये क्या है, रिकॉमेंड। जो पेरेंटल टाइप है वो कितने हैं, 98.7% है, एंड जो रिकॉमेंड है वो कितने हैं, 1.3%। देखिए जो क्रॉस किया गया है ये दो कैरेक्टर के बीच में था। कौन कौन से कैरेक्टर, एक तो हमने कैरेक्टर लिया था कौन सा वाला, फर्स्ट कैरेक्टर था कौन सा, बॉडी कलर, और दूसरा कौन सा था, आई कलर। तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना है। आपसे खैर पूरा तो क्रॉस करने को नहीं बोला जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर ऑप्शन के अंदर यही कुछ इस तरह से बना हुआ हो तो आपको कम से कम ये पता हो कि भाई ये जो क्रॉस ए है वो किन कैरेक्टर के लिए है। तो आप क्या बताएंगे, बॉडी कलर एंड आई कलर के लिए। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंटल टाइप कितना आता है, 98.7%, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा भाई, जो वैल्यू मिल चुकी है ड्रोसोफिला के अंदर वो सेम रहेगी। एंड जो रिकमेंड है वो कितना रहेगा, 1.3%। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस बी के बारे में, ये है क्रॉस बी। अब क्रॉस बी के अंदर जो कैरेक्टर कौन से होंगे, कैरेक्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाला कौन सा था, आई कलर, एंड थर्ड वाला कौन सा था, विंग साइज। आई कलर के अंदर दो टाइप के ट्रेट, डोमिनेंट तो क्या होता है, रेड, एंड रिसेसिव क्या होता है, वाइट। एंड जो विंग साइज है उसमें डोमिनेंट क्या होता है, नॉर्मल, एंड जो रिसेसिव है वो क्या होता है, मिनिएचर। तो ये रहा आपका सेकंड वाला क्रॉस, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे किया गया ये क्रॉस है। ये क्रॉस बी, इसमें आप देखोगे, देखो ये भी जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पे कैसी ली है, रिसेसिव, वाइट, मिनिएचर। मतलब आई कलर कैसा है, वाइट है, एंड विंग साइज कैसा है, मिनिएचर है। जो मेल है, मेल यहाँ पे लिया है वही वाइल्ड टाइप है, डोमेन टाइप। देखो वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होगा, एक तरह से W+ का मतलब क्या है कि जो आई कलर है वो तो क्या है, रेड है, आई कलर क्या है, रेड है। एंड M+ का मतलब क्या है कि जो विंग साइज है वो नॉर्मल है। भाई M लिखा है तो मिनिएचर है, और M+ लिखा है तो नॉर्मल। तो रेड एंड नॉर्मल भी लिख सकते हैं, या सिंपल क्या लिख सकते हो आप इसको, वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्रॉस है। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, एक तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन से हैं, आई कलर एंड विंग साइज, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई यहाँ पे जब F2 जनरेशन आती है, ये देखें आप, इसमें पेरेंटल टाइप कितना आता है, 62.8%। ये नंबर ध्यान रखना है, 62.8% क्या आते हैं यहाँ पे पेरेंटल टाइप, एंड रिकमेंड कितने आते हैं, 37.2%। क्रॉस बी के केस में पेरेंटल कितने आए, 62.8, एंड रिकमेंड कितने आए, 37.2। एंड जब हमने देखा था क्रॉस ए के अंदर पेरेंटल कितने थे, 98.7%, एंड रिकमेंड कितने आते हैं, 1.3%। तो यहाँ से आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो तीन कैरेक्टर के जो जीन हैं कौन कौन से, बॉडी कलर, आई कलर, एंड विंग साइज, तो इनमें से आपसे पूछा जाए कि कौन से दो जीन, तो मतलब जैसे फर्स्ट क्रॉस एंड सेकंड क्रॉस को आप कंपेयर करें तो कौन से कैरेक्टर के जो जीन है ये पास में है, एंड कौन से कैरेक्टर के जो जीन है ये दूर है। तो आप बता सकते हो भाई फर्स्ट वाले केस में पेरेंटल बहुत ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब क्या है कि जो जीन है ये बहुत पास पास में है, ये टाइटली लिंक्ड है। एंड सेकंड केस में आप देखोगे जो पेरेंटल टाइप है ये कितना रहेगा, केवल 62.8। इसका मतलब ये है कि जो जीन है कंपेरेटिवली थोड़े से कैसे हैं, दूर है। भाई जब दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एंड जब क्रॉसिंग ओवर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तब जो रिकमेंड है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे केवल कितना था, 1.3% रिकमेंड था,
लेकिन यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन कितना मिला है 37.2। तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ ये पूछी हुई है, अगर आपको पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भाई दोनों में से किस केस में जो लिंकेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए जो स्ट्रॉन्ग लिंकेज है ये होता है कंपेरेटिव, आपको कंपेयर करना होता है। सिंपल सी बात ये है, जहाँ पे आपको पेरेंटल टैप ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे लिंकेज कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये कंपेरेटिव है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो 98.7% है, 98.7% ज़्यादा है किससे, 62.8 से। तो आप बोल देंगे जो फर्स्ट वाला केस है उसमें जो लिंकेज है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। देन सेकंड वाला जो क्रॉस है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज किस में मिल रहा है, फर्स्ट में। सेकंड वाले में कंपेरेटिवली जो लिंकेज थोड़ा सा वीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो लिखा, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, ये ध्यान रखना है, वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम। वाई एंड डब्ल्यू ये कौन सा है, क्रॉस ए है। डब्ल्यू एंड एम ये कौन सा है, क्रॉस बी। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज हायर इन क्रॉस ए देन क्रॉस बी, या सिंपल सा आप बोल सकते हो वाई एंड डब्ल्यू एंड एम। मतलब सिंपल सी बात ये है कि बॉडी कलर का जीन एंड आई कलर का जो जीन है ये कंपेरेटिवली काफ़ी पास में है, ये दोनों ज़्यादा पास में है, इसलिए आपको पेरेंटल टाइप जो है ज़्यादा मिलता है। एंड आई कलर एंड विंग साइज, इनका जो जीन है ये कंपेरेटिवली थोड़े से दूर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज किस में होगा, फर्स्ट वाले केस में, यानी कि वाई एंड डब्ल्यू जो है इनके बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा, एंड जो डब्ल्यू एंड एम है इनके बीच में लिंकेज कम होगा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको जब स्टार्ट किया था, तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे इनको पास में बनाया था। बॉडी कलर एंड आई कलर का जो जीन है इनको कैसा बनाया हमने, पास में बनाया कंपैरेटिवली, एंड इनको थोड़ा सा हमने दूर लिया है क्योंकि ये देखो ज़्यादा पास में होते हैं, ये टाइटली लिंक्ड है। इस वजह से यहाँ पे जो हमें पेरेंटल टाइप ऑफ कितना मिलता है, 98.7%। रिकमेंड मिलता है कितना, 1.3%। लेकिन ये दोनों जीन हैं, ये दोनों कंपेरेटिवली थोड़े से कैसे होते हैं, दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन है वो बढ़ जाता है। और रिकॉम्बिनेशन कितना होता है, 37.2%। तो ये मॉर्गन के जो दो डायहाइब्रिड क्रॉस है उनके बारे में देखा, दोनों को आपको ध्यान से समझना है। शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में दी हुई है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जो भी इसमें कैरेक्टर है वो याद रखें, एंड जो डेटा है वो याद रखना है कि क्रॉस ए के अंदर पेंटल टाइप क्रॉस ए के अंदर जो पेंटल टाइप है कितना है, 98.7%। रिकमेंड कितने हैं, 1.3%। एंड जो क्रॉस बी है उसके अंदर जो पेंटल टाइप है कितने हैं, 62.8%। एंड रिकमेंड्स आर 37.2%। दोनों में से जो क्रॉस ए है, क्रॉस ए के बीच में क्या मिला, मतलब क्रॉस ए में जो कैरेक्टर लिए हैं उनके जो जीन है उनके बीच में जो लिंकेज है वो कैसा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिव टू क्रॉस बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इसको हम यहीं तक रखते हैं, इसका आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।